नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। महारामनवमी के उपलक्ष्य पर भाजपा से नजफगढ़ जिला महामंत्री हिमांशु यादव के द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील यादव, जिला अध्यक्ष विजय सोलंकी और नावदा वार्ड से पार्षद कृष्ण गहलोत के द्वारा हरी झंडी दिखाकर हुआ। शोभा यात्रा की शुरुआत हवन से की गई, जिसमें सभी मुख्य अतिथियों के साथ खुद हिमांशु यादव के साथ तमाम उनके साथी भी उपस्थित रहे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकाली गई शोभा यात्रा में सुंदर सुंदर झांकियां भी देखने को मिली और तमाम लोगों ने भगवान श्री राम के जयकारों के साथ इस यात्रा को सफल बनाया। उपाध्यक्ष सुनील यादव ने इस शोभा यात्रा के आयोजित करता हिमांशु यादव को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिस तरह हिमांशु यादव लगातार दिन रात लोगों की सेवा में अपना समय दे रहे हैं, वह काबिल तारीफ है। वहीं जिला अध्यक्ष विजय सोलंकी और पार्षद कृष्ण गहलोत ने भी हिमांशु यादव को इस शोभा यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि इस यात्रा के माध्यम से हम लोगों को भगवान श्री राम के प्रति जागरूक भी करेंगे और किस तरह उन्होंने बुराई पर अच्छाई की जीत दर्ज की थी, वह भी हम इस यात्रा के माध्यम से लोगों को बताएंगे। हिमांशु यादव लगातार अपने वार्ड में अनेकों ऐसे कार्यक्रम करते आ रहे हैं जिससे वे लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। गहलोत जी, हिमांशु यादव जी और प्रदेश से इन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए हमारे उपाध्यक्ष भाई सुनील यादव जी आए हैं। युवाओं को संगठित करने के लिए और प्रभु श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेने का ये बहुत अच्छा अवसर है। और प्रभु श्री राम एक अच्छे संगठनकर्ता भी थे। उन्होंने जब वनवास में गए तो नल, नील, जामवंत, वानर सेना, उनको एक इस प्रकार का एक संदेश था कि उन्होंने समाज के हर वर्ग को अपने साथ जोड़ के और तब उस लंका पर चढ़ाई की और रावण का अंत किया। तो ऐसे ही हमारे वर्ग के हर वर्ग के बच्चे यहाँ पर आए हैं और एक अच्छा संदेश है। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे छोटे भाई हिमांशु को साधुवाद। वो भगवान राम का संदेश लेकर घर घर तक जा रहे हैं और आज की दूषित जो वातावरण है उसमें भगवान राम की मर्यादा का जो उल्लेख है वो मर्यादित भी है और घर घर तक उसको पहुँचाने की ज़रूरत भी है। हिमांशु जी बेटे ने बहुत बढ़िया काम करा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सारे इलाकों में इन्होंने पूरे 8 दिन हर घर घर में जाके अपनी तरफ से कीर्तन करवाए हैं। पूरे 8 दिन हमने महिला मंडल ने इनके कीर्तन करे हैं। इन्होंने रेडियाँ हटवाई हैं, इन्होंने गरीबों को बहुत राशन बांटा है। जिसको हमने राशन के लिए कहा, हिमांशु जी ने मना नहीं करा। सबसे बढ़िया हिमांशु जी ने रेडियाँ हटवा दी, ये सारा गंद खत्म कर दिया। श्री रामचंद्र जी की रामनवमी है। आज भगवान श्री रामचंद्र जी की रामनवमी के उपलक्ष्य पर ये भव्य शोभा यात्रा निकाली है। और क्योंकि आज जब भगवान श्री रामचंद्र जी की रामनवमी के उपलक्ष्य पर पूरे क्षेत्र में राम की शोभा यात्रा का ये आयोजन किया, आज शुभ दिन है और उनके गुणगान के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए, आज उनके उपलक्ष्य पर, उनकी रामनवमी के उपलक्ष्य पर यह कार्यक्रम रखा है। काफी लोगों को जागरूक किया जाएगा। भगवान राम के प्रति तो मुझे लगता है पूरी दुनिया जागृत है, लेकिन उनकी स्मृति में उनको याद करते हुए उनके जो आदर्श थे उनको लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास है। शोभा के दौरान कहां से कहां तक की ये पूरा उत्तम नगर वार्ड में, उत्तम नगर विधानसभा में निकाली जाएगी। आज यहाँ से शुरू कर उत्तम नगर पूरी विधानसभा में ये यात्रा निकालेंगे। भगवान राम का जिस तरीके से वनवास हुआ था और उन्होंने वनवास काटा था, आज का जो माहौल है, आज जो माहौल जिस तरीके से टेलीविजन के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से बच्चों के प्रति जो माहौल खराब हो चुका है, माता पिता की इज्जत नहीं करते, तो क्या संदेश रहेगा इस माता? ये इसीलिए निकाली गई है कि हम अपने बच्चों को जो भगवान रामचंद्र जी का उनका जो जीवन शैली थी, जिस प्रकार से वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए, और हम अपने संस्कारों को, जो हमारे भारत के संस्कार हैं, जो हिंदू धर्म की रीति नीति, उसी को समझाने के लिए, अपने बच्चों को दिखाने के लिए और अपने इतिहास को याद कराने के लिए यह यात्रा निकाली गई है। यात्रा हमारे धर्म है, हमारा संस्कृति है। राम जी की शोभा यात्रा दशहरे से पहले निकाली जाती है, दशहरे वाले दिन निकाली जाती है, इसलिए हमने इसका आयोजन किया है जी। मिल रहा है कि आप लोग खूब काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार बंद करा दे, बंद। क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया, राम जी के मंदिर बनने वाला है, भव्य मंदिर, जिसके लिए लड़ाई चल रही थी और हम सब बहुत खुश हैं, इसलिए हमने ये रैली आयोजित करी है। सुनील यादव जी, विजय सारे बड़े भाई हैं, आशीर्वाद देते हैं, हर समय अपना हमें मार्गदर्शन पर प्राप्त करते हैं। उन्हीं के बदौलत, उन सब के बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। उन सब का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। क्षेत्र की जनता को ये कहेंगे, राम जी का काम करो, राम जी का नाम करो। मेरे भाई हैं, जिन भाइयों की मदद से हम ये सब चीज़ें आयोजन कर पाते हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। दिल्ली सरकार कहाँ काम कर रही है? दिल्ली सरकार का काम बहुत दिख रहा है। रोडों पे, गड्ढों में,
नालियों में, सीवरों में, सब जगह उनका काम बहुत दिख रहा है। लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है, बेकार जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले तो सबको नवरात्रि की और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और भाई कृष्ण गहलोत जी और हमारे हिमांशु यादव जी, हमारे जिला अध्यक्ष विजय सोलंकी जी ने जो इस रामनवमी के उपलक्ष्य पर जो शोभा यात्रा निकाली है, ये इस बात का प्रतीक है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जो एक परिवार को ठीक रखने का, दुश्मनों से बदला लेने का जो सारा काम उन्होंने किया, उससे हमें सीखना चाहिए। और हिंदुत्व को अगर बचाना है तो हिंदुओं को बचाना है, तो हिंदुत्व को बचाना है, हिंदू धर्म की संस्कृति को बचाना है, तो ऐसी शोभा यात्राएं, ऐसी चीज़ें लगातार निकलती रहनी चाहिए। आपने देखा होगा कि आज अयोध्या में श्री राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बन रहा है। उसका प्रयास है कि ऐसी छोटी छोटी बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं जिन्होंने हमारे धर्म को जिंदा रखा, आज एक एक मन के लोगों के मन में इस बात की खुशी है कि किस प्रकार से जो सरकार है देश में, उन्होंने किस प्रकार से प्रयास करके, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रयास करके, हिंदू धर्म के लोगों ने प्रयास करके आज अयोध्या में राम मंदिर बनाया है। मैं ऐसे ही कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि इस प्रकार से कार्यक्रम करके जो हिंदुओं को जागृत करने का काम किया है वो हमेशा करते रहना चाहिए। और मैं कृष्ण जी को, विजय जी को, हिमांशु जी को इस बात की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। किस तरह बात करी है, लेकिन राम मंदिर जब तैयारी हो रही है, लेकिन विपक्षी पार्टी अभी भी खुश नहीं है। उनको लगता है कि बीजेपी कोई काम कर ही नहीं है देश में। ये बीजेपी की बात नहीं है, हिंदू धर्म की बात है कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में जो 90% लोग हिंदू हैं, उनको कहीं ना कहीं उपेक्षा करनी पड़ती थी आज से पहली सरकारों में। आज हिंदू बहुत गौरवान्वित, बहुत गर्व महसूस करता है कि नरेंद्र मोदी जैसा और योगी जैसा सीएम, नरेंद्र मोदी जैसा पीएम इस देश को है, जो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए किसी बात की परवाह नहीं करते, चाहे उनको 370 धारा हटानी पड़ी, चाहे मंदिर बनाना पड़ा। और आने वाले समय में जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो भी हमारे जल्दी से जल्दी हमारे हिंदुस्तान का पार्ट होगा। आने वाले समय में सारे हिंदू मिलकर अपनी जमीन को भी लेने का प्रयास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, EFT लाइव।